हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोर मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों एक बात बतानी है आपको, ये मूवी बहुत ही अच्छी है, बहुत मेहनत की है। और सच्ची बताऊं तो पहले वाली जो ऑडियो थी ना वो 1 घंटे की थी, पर क्या करें उसके बाद फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस आ गए। मतलब कि जो बीप की आवाज़ होती है ना, बीप बीप, और ये मतलब कि जब मैं बोल रहा हूँ ना तब भी आते हैं, तो मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो उसके लिए एक सॉरी। और एक और न्यूज़, आज मैं शायद 1 बजे लाइव आऊँगा अपने दूसरे चैनल मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कर लो। 1 बजे ज़रूर आना मेरी लाइव पे। और मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सच्ची बताऊँ तो भाई ये मूवी दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी मेरे को, क्योंकि उसमें बीप की साउंड इतनी बार आती है, क्या बताऊँ। मेरे हेडफोन शायद ख़राब हो गए, मुझे नए हेडफोन्स लेने होंगे। तो जब मैंने, और एक और बात, मंडे से रेगुलर सीरीज़ आएंगी, लगातार न्यू सीरीज़ रेगुलर। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक दिन मिक्सुओ अपने स्कूल के लिए लेट हो जाता है, और फिर वो जल्दी जल्दी भागता हुआ स्कूल चला जाता है, पर वो लेट पहुंचता है, जिसकी वजह से उसके टीचर उसे क्लास के बाहर खड़ा करते हैं। उसके बाद उसके टीचर उसकी मम्मी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपका लड़का ना तो पढ़ने में अच्छा और ना ही स्कूल टाइम पर आता है। अगर ऐसा ही रहा तो ये कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन पाएगा, आपको इसके लिए कुछ करना होगा। तो इतना सब होने के बाद मिक्सुओ की मम्मी घर जाने के बाद मिक्सुओ की खबर लेती है, उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम जाके बाजार से एक बार दूध ले आओ और आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी आज मैं। तो दोस्तों हमारा परमैन ये सब सुनकर काफ़ी उदास हो जाता है। उसके बाद फिर वो पार्क में पहुंचता है। पार्क में पहुंचने के बाद कबाऊ और साबू उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, जहां से परेशान होकर फिर वो एक अकेली जगह पर चला जाता है, स्टेयर्स पर। मतलब कि पहाड़ों के ऊपर, एक पहाड़ों से नीचे उतरने के लिए एक स्टेयर थी, वहाँ पे जाता है। फिर वहाँ पे देखता है कि वो एक अजीब इंसान को सोते हुए देखता है। फिर वो अजीब इंसान अपनी घड़ी में देखता है और वो एकदम से चौंक जाता है और नाचने लगता है। वो असल में हमारे बर्डमैन थे, और फिर बोलते हैं कि मैं तुम्हें परमैन अपॉइंट करता हूँ। उसके बाद मिक्सो बोलता है मुझे लगता है कि आप किसी नाटक वाली कंपनी से आए हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई का रखवाला बना रहा हूँ। तभी मिक्सो उन पर हंसने लगता है और कहता है कि आपका दिमाग तो अभी भी बच्चे जैसा ही है। इसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि तुम सबकी रक्षा करना, मैं चलता हूँ। और जैसे ही बर्डमैन जा रहे होते हैं, मिक्सो फिर से कहता है मुझे लगता है आप किसी नाटक वाली कंपनी से ही आए हैं। उसके बाद मिक्सो उन पर हंसने लगता है और फिर बर्डमैन मिक्सो को जबरदस्ती वो सेट पे ना देते और हवा में फेंक देते और कहते हैं कि जाओ और लोगों की मदद करो। फिर मिक्सो देखता है कि वो तो उड़ रहा है, और फिर वो समझ जाता है कि ये परमैन सेट रियल है। उसके बाद वो कई दिनों तक अपना मतलब कि परमैन सेट का अच्छा इस्तेमाल करता है, लोगों की मदद भी करता है, जिससे बर्डमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर बर्डमैन ये देखते हैं कि परमैन काफ़ी ज़्यादा उदास है, और फिर बर्डमैन ये सोचते हैं कि मुझे एक दूसरा परमैन भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये परमैन काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगा है। उसके बाद इक्वेलिटी दिखाने के लिए, तो दोस्तों इक्वेलिटी दिखाने के लिए बर्डमैन किसी इंटेलिजेंट चिंपैंजी को, बेबी चिंपैंजी को परमैन सेट देते हैं। वो और कोई नहीं होता, वो हमारा बूबी होता है। और कुछ दिनों के बाद बर्डमैन फिर देखते हैं और फिर मिक्सो उदास होता है। फिर बर्डमैन समझ जाते हैं कि किसी ह्यूमन को मुझे परमैन बनाना चाहिए। उसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे किसी बढ़िया सेलिब्रिटी को बनाना चाहिए। तो वो फिल्म सिटी चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक होटल के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की तैयार हो रही होती है, अपना मेकअप कर रही होती है। और फिर बर्डमैन कहते हैं कि आज से तुम परमैन नंबर 3 हो। वो और कोई नहीं, पाको होती है। और उसके बाद फिर परमैन पाको मिलते हैं और लड़ाई भी होती है। उसके बाद वो हमेशा ज़्यादा लड़ते ही रहते हैं, काम कम करते हैं, लड़ते ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनकी मतलब कि ना सुलह कराने के लिए बर्डमैन को एक और परमैन बनाना पड़ता है, एक मोटा सा हेल्दी सा दूसरे देश का रहने वाला, ऑफ कोर्स पायान। तो दोस्तों इस तरीके से बनी हमारी परमैन स्क्वाड। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे होते हैं कि एक दिन चारों परमैन और बर्डमैन एक बहुत ही भयानक से शेर का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जू से भाग चुका था और वो है ना शहर में घुस चुका था। तभी वो लोग देखते हैं कि बर्डमैन की डिस्क है ना एक खंबे से टकरा जाती है और बर्डमैन नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में बहुत ज़्यादा जोर से चोट लग जाती है। और फिर वो शेर उनकी तरफ आ रहा होता है, तभी हमारा परमैन उस शेर को पकड़ लेता है और उसके बाद जू वाले उस शेर को ले जाते हैं वहाँ से।
और दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बहुत जोर से गिरे थे, जिसकी वजह से उनकी कमर में बहुत ज़्यादा जोर से इंजरी आ गई थी, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि मैं कुछ दिन बर्ड प्लेनेट आराम करने के लिए जा रहा हूँ, तो मिक्सो मैं तुम्हें दूसरा बर्डमैन अपॉइंट करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तुमने मेरी जान बचाई है उस हिसाब से तुम एक बर्डमैन ही हो, तो अब से कुछ दिनों के लिए रूल्स तुम बनाओगे। तभी मिक्सो कहता है कि थैंक यू बर्डमैन। और फिर दोस्तों हम अगले ही दिन देखते हैं कि पाको और परमैन के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मिक्सो गुस्से में अपने घर की तरफ जा रहा होता है और फिर रास्ते में मिचिको का घर आता है। जैसे ही वो परमैन को देखती है वो उसे नीचे बुला लेती है और फिर वो उसे चाय और बिस्किट ऑफर करती है। और मिक्सो एक बात नोटिस करता है कि मिचिको कितनी अच्छी है और पाको कितनी बुरी है। तभी मिक्सो कहता है कि मिचिको तुम्हें पता है मैं एक बर्डमैन बन चुका हूँ, तो यानी अब मैं तुम्हें भी एक परमैन बना सकता हूँ। ये बात सुनते ही मिचिको काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ परमैन मुझे भी एक परमैन बना दो। और वो कहती है कि कितना मज़ा आएगा, हम दोनों साथ में आसमान में उड़ेंगे। तभी मिक्सो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कल एक परमैन बना दूंगा। तो दोस्तों अगले दिन वो सभी परमैन्स को ग्राउंड में बुला लेता है और मिचिको को भी बुला लेता है। जैसे ही मिचिको वहाँ पे आती है तो मिक्सो यानी कि परमैन कहता है कि आज से ये भी एक न्यू परमैन है। तभी पाको बोलती है कि क्या तुमने इसके बारे में बर्डमैन से पूछा है? तभी मिक्सो बोलता है कि मैं खुद एक बर्डमैन हूँ, तो मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद फिर मिक्सो अपनी डिस्क में से निकाल के एक न्यू परमैन सेट मिचिको को दे देता है, जिसके बाद मिचिको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम परमैन के साथ स्पेंड करती है और पाको को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑफकोर्स पाको तब परमैन से प्यार करती थी। और फिर पाको वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कि एक शिप ओशियन में पलटकर डूब जाता है, जिसके अंदर 700 पैसेंजर्स थे। तो चारों परमैन्स और मिक्सो यानी अब वो बर्डमैन था तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमें नीचे से उन पैसेंजर्स को ऊपर लेके आना होगा। उसके बाद मिचिको, पाको, पायान, बूबी चारों ओशियन के अंदर जाते हैं और मिक्सो ऊपर ही रहता है। और 6 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली वो 600 पैसेंजर्स को ऊपर लेके आने में सफल होते हैं, लेकिन अभी भी 100 पैसेंजर्स अंदर थे। पाको बोलते हैं कि मिक्सो ये आराम करने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी से हेल्प करनी होगी हमारी, क्योंकि शिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी घुस चुका है। उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ ठीक है आ रहा हूँ। और फिर फाइनली वो परमैन अपनी बर्डमैन पावर की मदद से पूरी शिप को ऊपर उठा लाता है और उन सभी पैसेंजर्स की जान बचा लेता है। फिर हम दोस्तों ये देखते हैं कि पाको की पावर कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो ओशन में गिर जाती है और उसकी पावर क्योंकि ख़त्म हो रही थी इसकी वजह से वो तैर भी नहीं पा रही थी और वो चिल्ला रही थी मिक्सो मुझे बचाओ। और सेम केस मिचिको के साथ भी हो रहा था। तो परमैन मिचिको को उठा लेता है और उसके बाद वो पाको को नहीं उठाता, जिसकी वजह से पाको हल्की हल्की नीचे जानी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से बूबी को पीछे से आकर पाको को उठा लेता है। तभी पाको उस पर गुस्सा होती है कि तुम मुझे बचा नहीं सकते थे क्या, अगर मैं डूब जाती तो। तभी परमैन बोलता है कि तुम्हें बूबी ने बचा तो लिया। उसके बाद फिर वो जापान वापस लौट जाते हैं और पाको रोते रोते अपने घर आती है और वो अपने रोबोट को सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ मिक्सो मिचिको को घर छोड़ने चला जाता है और मिक्सो के घर लौटने पर उसका रोबोट पूछता है कि क्या हुआ, आज का दिन कैसा रहा मिक्सो। तो वो अपना ब्रेन आपस में टच करते हैं, जिसकी वजह से मेमोरीज ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तभी उसका रोबोट बोलता है कि तुम्हें पाको से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी मिक्सो। तभी मिक्सो बोलता है कि ये मेरी मर्जी है, मैं उसे कैसे ट्रीट करूं, तुम मुझे मत सिखाओ, रोबोट होकर मुझे सिखाएगा। फिर पाको की रोबोट उसे ये आइडिया देती है कि तुम मिचिको से सीधा सीधा बात ही क्यों नहीं कर लेती। तभी मिचिको कहती कि हाँ ये ठीक रहेगा, मुझे उसे सीधा सीधा बात करनी चाहिए। अगले ही दिन पाको को जैसे ही टाइम मिलता है वो मिचिको से बात करती है और कहती है कि तुम मिक्सो के पीछे क्यों पड़ी हो। फिर मिचिको बोलती है कि क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी पाको बोलते हैं कि उससे तो प्यार तो मैं भी करती हूँ। तभी उस पर मिचिको हंसने लगती है और बोलती है कि तुम परमैन से प्यार करती हो। हम सब ने देखा कि तुमने परमैन को कैसे कैसे टॉर्चर किया है और वो अब तुमसे नफरत करता है, बस बड़ी आई प्यार करने वाली। इतना सब सुनने के बाद ही पाको मिचिको को चैलेंज करती है कि आओ एक एक फाइट हो जाए। उसके बाद मिचिको कहती है कि तुम हार जाओगी। तभी पाको बोलती है कि वो तो देखा जाएगा कौन हारेगा। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं, जिसमें मिचिको जीत जाती है और पाको को दूर फेंक देती है। फिर पाको पूछती है कि तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो। तभी मिचिको बताती है कि मैंने परमैन से 9900 वाला परमैन सेट लिया है और जो तुम्हारे पास है वो 6000 वाला है।
तो इतना सब होने के बाद पाको अपने घर चली जाती है और फिर उसके रोबोट उसे आइडिया देती है कि क्यों ना तुम परमैन से माफ़ी मांग लो। और अगले दिन पाको मिक्सो से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर पर चली जाती है, पर मिक्सो उसे माफ़ नहीं करता और कहता है कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। फिर दोस्तों हम लोग अगले ही दिन देखते हैं कि एक अफ्रीका से लेटर आता है मिक्सो को नहीं, असली में परमैन को आता है मिक्सो के घर पर। और उसमें ये लिखा होता है कि प्लीज़ परमैन हमारे गांव आओ अमेरिका में, और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखीज़ है जो कि खाली पड़े हैं और वहाँ पर काफ़ी घूमने की भी जगह है। तो परमैन ये सब सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है कि मैं मिचिको के साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करूँगा। तो इसीलिए वो अपनी पूरी परमैन स्क्वाड को लेकर अमेरिका के लिए निकल पड़ता है। और 2 दिनों के बाद वो लोग अमेरिका पहुंच भी जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनका गांव उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत भी करता है। और उसके बाद मिचिको की नज़र पड़ती है वहाँ के राजकुमार पर। हाँ, उस गांव का एक राजकुमार भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और जैसे ही मिचिको से देखती है, मिचिको फॉल इन लव अगेन बिकॉज शी इज़ गोल्ड डिगर। फिर ये लोग बोलते हैं मैंने इंग्लिश पढ़ा दी, चलो कोई बात नहीं, लिख देना। तो गोल्ड डिगर मिचिको अगेन प्यार में पड़ जाती है, पर फिर वो सोचती है कि मैं तो परमैन से प्यार करती हूँ। तो फिर रात को मिचिको टहल रही होती है, तभी 2-3 लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं और तभी वो परमैन का मजाक उड़ा रही होती है और बोलती हैं कि क्या तुमने परमैन को देखा है, मुझे लगता है उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा फुंसियाँ होंगी जिसकी वजह से वो मास्क पहनता है। मिचिको ये सब सुनने के बाद ये सोचती है कि शायद परमैन के चेहरे वाकई ख़राब है जिसकी वजह से वो मास्क पहनता है। तो दोस्तों अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन मिचिको के लिए बहुत ही मेहनत से एक फूल लेके आता है उस पहाड़ी पर से, और वही सेम फूल वो राजकुमार भी लेके आता है मिचिको के लिए। तो वो परमैन के फूल्स को नीचे गिरा देती है लेकिन राजकुमार के फूल्स को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद परमैन उसे रोककर बोलता है कि मिचिको तुमने ऐसा क्यों किया। तभी मिचिको बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तभी ये परमैन ये सब सुनकर बोलता है कि क्या, पर तुमने तो वहाँ जापान में मुझसे प्यार करती थी। तभी मिचिको बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिसके बाद मिक्सो का दिल टूट जाता है और उसके बाद वो पाको के पास वापस जाने की सोचता है, पर उसके दिल में ख्याल आता है कि मैंने पाको का कितना दिल दुखाया है, पता नहीं पाको मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। जिसकी वजह से परमैन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगता है। और उसके बाद गोल्ड डिगर मिचिको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम राजकुमार के साथ बिताती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाको भी मिक्सो से बात करना चाहती थी पर वो बात नहीं कर पाती है, और परमैन भी पाको से बात करना चाहता था पर वो बात नहीं कर पाता। कुछ ही दिनों के बाद उस गांव में एक कंपटीशन होता है जोड़ी मेकिंग, जिसमें काफ़ी सारे कपल्स पार्ट लेते हैं और राजकुमार और मिचिको भी पार्ट लेते हैं। जैसे ही पाको ये सब देखते हैं कि परमैन पार्ट नहीं ले रहा तो वो परमैन से पूछने जाते हैं कि परमैन तुम पार्ट क्यों नहीं ले रहे हो। तभी परमैन रोते रोते पाको को गले लगा लेता है और बोलता है कि पाको मुझे माफ़ कर दो। तो वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बता देता है, जिसके बाद पाको उसे माफ़ कर देती है और बोलती है कि कोई बात नहीं मिक्सो। उसके बाद परमैन पाको को ऑफर करता है क्या हम दोनों इस जोड़ी मेकिंग में साथ में पार्ट ले सकते हैं पाको। तभी पाको बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। तो दोस्तों उसके बाद पाको, परमैन, राजकुमार और मिचिको और काफ़ी सारे और कपल्स भी थे, उनके बीच में लगभग 12 राउंड्स होने थे, 12 राउंड्स। और जो भी बेस्ट जोड़ी होगी ना, तो उस गांव का ऐसा मानना था जो भी बेस्ट जोड़ी होती है भगवान उनकी जोड़ी को 7 जन्मों तक सलामत रखता है, ऐसा उस गांव का मानना था। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पहला राउंड होता है केक ईटिंग का, जिसमें है ना लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और दूसरी तरफ लड़के को आज से केक खिलाना होता है और लड़का बता सकता है कि चम्मच कहाँ पे लेके आनी है। तो ऐसा करते करते मतलब कि पहला राउंड शुरू हो जाता है। सबसे पहला कपल हार जाता है और दूसरा कपल भी हार जाता है। उसके बाद आती है राजकुमार और मिचिको की बारी। मिचिको अच्छे से केक खिला देती है और पाको भी उसे अच्छे से केक खिलाती है परमैन को, और पहले ही राउंड में मिचिको और पाको का टाई हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू होता है। अब आपको है ना लड़कों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और लड़कियों के हाथ पकड़कर पहचानना होता है कि कौन सी लड़की है, ठीक है। फिर सबसे पहले राजकुमार मिचिको को पहचान नहीं पाता। उसके बाद जब परमैन पहचानता है ना, तो जैसे ही वो मिचिको को हाथ पकड़ता है ना, वो कहता है हट, और सब वहाँ पर हंसने लगते हैं और वो पाको का हाथ फाइनली पहचान लेता है, जिसकी वजह से पाको 2 सुमिरे 1 हो जाता है और इस तरह पहला दिन भी खत्म हो जाता है।
और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको और मिक्सुओ झील में पैर डालकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी मिक्सुओ की नजर जाती है सामने खड़े एक ज्वालामुखी पर, और फिर वो वहां पर किसी से पूछता है वो ज्वालामुखी फट सकता है क्या कभी भी। तभी वो बोलता है कि नहीं, ये ज्वालामुखी पिछले 600 सालों से नहीं फटा है, पर पता नहीं शायद इन फ्यूचर ये ज्वालामुखी फट भी सकता है। और वो ज्वालामुखी देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और तभी वो बुजुर्ग आदमी उन्हें ये भी बताता है कि तुम्हारा फाइनल यानी कि 12th राउंड इसी ज्वालामुखी के अंदर होगा। इस ज्वालामुखी के अंदर एक हीरा है, बहुत ही बड़ा हीरा, जो कि तुम्हें अपने पार्टनर के लिए लेके आना होगा, जिसे आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। बेटा, मैं दुआ करूंगा कि तुम ये राउंड जरूर जीतो, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी दूर से मुझे राम और सीता जी की लग रही थी। हाँ, मैं जानता हूँ वो मतलब अमेरिका है, लेकिन वहाँ पर भी उस टाइम पर पढ़ा जाता है रामायण। रामायण बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब फिर ये बोलेंगे तूने इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ भी। अबे तो मूवी है, इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, कहीं अभी छोड़ के मत भाग जाना। अरे कॉमेडी के लिए ही बोलता हूँ मैं ये सब। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों अगले ही दिन देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से कॉन्टेस्ट आगे नहीं हो पाता। और हम देखते हैं कि पड़ोस के गांव में बाढ़ आ चुकी है, जिसकी वजह से सारे परमैन्स उस गांव में जाते हैं, पर मिचिको नहीं जाती, जिसकी वजह से मिक्सो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और गुस्से में वो मिचिको का परमैन सेट छीन लेता है और कहता है कि तुम इसके लायक नहीं हो मिचिको। और फिर वो चारों उस विलेज में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। मतलब कि ना मिचिको का जैसे ही परमैन सेट छीनता है ना बर्डमैन, सभी मिचिको को देखकर हंसने लगते हैं, जिससे मिचिको सोचती है कि मैं परमैन को अब नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी बेइज्जती की, अब मैं इसे मतलब कि जान से मार के रहूंगी। और दोस्तों उससे अगले दिन कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है फिर से। और इस बार कॉन्टेस्ट होता है कि सभी लड़कों को 6000 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना है और ऊपर एक स्पेशल फूल है वो लेके आना है। तो इस बार मिचिको पूरी प्लानिंग कर लेती है। तो परमैन भी इस बार पैदल ही पहुंचता है और सभी लोगों के साथ चलने लगता है, जिसकी वजह से क्योंकि 6000 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, तो बीच में मिचिको उसके रास्ते में 1-2 केले के छिलके डाल देती है, जिसकी वजह से मिक्सो का पैर फिसलता है और वो नीचे जाने लगता है। पर पाको बीच में आती है और मिचिको को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिक्सो बार बार अपनी उड़ने की पावर की मदद से बच जाता है। और पाको कहती है कि आइंदा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूंगी, ये भी गौर नहीं करूंगी तुमने परमैन सेट पहना है या नहीं। उसके बाद मिक्सो को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उड़कर उस जगह पर 1 सेकंड में पहुंच जाता है और वहाँ से फूल लेके सीधा पाको के पास पहुंच जाता है। और परमैन तीसरे राउंड का भी विनर घोषित किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे राउंड्स हो जाते हैं और अब बारी आती है फाइनल राउंड की, 12th राउंड की। सारे राउंड परमैन और पाको ने जीते थे। अब फाइनल राउंड की बारी थी। 12th राउंड में सभी कंटेस्टेंट्स को ज्वालामुखी के अंदर जाकर वो हीरा ढूंढना होगा। और सभी लोग वहाँ पर ये भी बताते हैं कि अगर हीरा वहाँ से निकाल लिया गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लावा भी आ सकता है, तो अपनी जान पर खेल कर ही जा सकते हो वहाँ पर तुम। तो वहाँ पर सिर्फ 4 लोग जाते हैं, परमैन, पाको, मिचिको और प्रिंस। वहाँ पर जाकर वो लोग देखते हैं कि नीचे एक स्टेयर्स जा रही हैं, तो वो चारों के चारों वहीं पर जाने लगते हैं। नीचे जाने पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से फटाफट से मिचिको परमैन का हेलमेट उतार लेती है और खुद पहन लेती है, जिसकी वजह से परमैन जब उसे रोकने जाता है तब वो उसका मेंटल भी ले लेती है और कहती है कि अब तुम दोनों यहीं पर रहोगे और हम दोनों जीतेंगे। और उसके बाद मिचिको प्रिंस को उठाकर वहाँ से उड़ जाती है और वो परमैन का चेहरा नहीं देखती। तभी मिक्सुओ पाको की तरफ देखता है, तभी पाको बोलती है कि हम ही जीतेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद पाको मिक्सो को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और वहाँ से उड़ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि 6 घंटे की मेहनत के बाद एक उस तरफ से आ रहा होता है प्रिंसेस और मिचिको उस तरफ से आ रहे होते हैं, और परमैन और पाको इस तरफ से आ रहे होते हैं और बीच में हीरा रखा होता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि जो भी फाइट में जीतेगा वो ये हीरा यहाँ से लेकर जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि मिचिको ने बर्डमैन सेट पहना था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पावरफुल थी पाको से। वो इस बार पाको को एक पंच मारते हैं और पाको है ना लावा की तरफ जा रही होती है। तभी मिक्सो बीच में आ जाता है और वो पाको को बचा लेता है और कहता है कि क्या पाको तुम ठीक हो। पाको बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा आपके। उसके बाद फिर पाको फिर से मिचिको से लड़ने जाते हैं, पर फिर मिचिको से दूर फेंक देती है और
यानी मिक्सो फिर बचा लेता है क्योंकि मिक्सो का परमानेंट सेट मिचिको के हाथ लग चुका था। तभी मिक्सो को याद आता है कि उसके बर्डमैन सेट में वॉइस कमांड भी होता है और फिर मिक्सो जल्दी से चिल्लाता है 777, ऐसे मतलब वो 777 नहीं बोलता, बोलता है 777, जिसकी वजह से मिचिको ने जो बर्डमैन सेट पहना था ना वो परमैन सेट में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी मिचिको ये देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो तुमने अपना सीक्रेट कोड डाल दिया। उसके बाद मिचिको फिर बोलते हैं 777 यानी 777, लेकिन वो मतलब कि बर्डमैन सेट में कन्वर्ट नहीं होता। तभी मिक्सो उस पर हंसने लगता है और बोलता है कि अबे पागल, इसमें वॉइस की भी पहचान होती है। और तभी वो पाको से बोलता है पाको इसे ख़त्म करके आओ जल्दी। और पाको बोलते हैं कि इस बार तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। और इस बार मिचिको काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। और इस बार हम लोग देखते हैं कि मिचिको एक पंच खाते ही पीछे जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाती है और पाको उसका परमैन सेट यानी मिक्सो का परमैन सेट उससे ले लेती है और वो फाइनली मिक्सो को वापस कर देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस ज्वालामुखी में भूकंप आने लगते हैं और ऊपर का रास्ता बंद हो चुका होता है, सभी रास्ते बंद हो चुके होते हैं। तभी मिचिको बोलती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे राजकुमार। तभी राजकुमार बोलता है कि मुझे नहीं पता, हम शायद यहाँ पर फंस चुके हैं हमेशा के लिए। तभी पाको बोलती है कि हम तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकते हैं अगर तुम लोग हमसे माफ़ी मांग लो तो। तभी मिचिको बोलते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी हरगिज़ नहीं मांगने वाली। उसके बाद फिर पाको बोलते हैं कि ठीक है फिर यहीं पर रहो। और फिर परमैन और पाको वहाँ से ऊपर की छत तोड़कर निकल जाते हैं वहाँ से और फाइनली वो लोग जीत जाते हैं। और फाइनली ऐसा बताया था हमने कि प्रिंस वहीं रुक जाता है और मिचिको भी वहीं पर रुक जाती है और मिचिको वहाँ पर रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ परमैन के कानों तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से वो पाको को कहता है पाको एक बार मैं उन्हें बचा के ले आता हूँ। और पाको बोलते हैं कि ठीक है जल्दी आना मिक्सो, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। तो इस बार परमैन एक और परमैन सेट साथ में लेके जाता है ताकि वो उन दोनों को वहाँ से बचा सके। उसके कुछ ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो परमैन अंदर पहुँच चुका होता है और फिर मिचिको से देख कर बोलते हैं कि आखिर तुम हमें बचाने आ ही गए परमैन। और फटाफट से परमैन मिचिको को उसका परमैन सेट वापस कर देता है और मिचिको हंसने लगती है और परमैन को धक्का दे देती है और जिसकी वजह से परमैन गिर जाता है और मिचिको ऊपर पहुंच जाती है और प्रिंस को लेकर और वो ऊपर का दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसकी वजह से मिक्सो अंदर ही फंस जाता है। जैसे ही पाको उन दोनों को बाहर आता देखती है और परमैन को नहीं, तब वो मिचिको से पूछती है कि मिचिको परमैन कहाँ पर है। तभी मिचिको बोलते कि वो तो अंदर ही सड़ेगा अब। तभी वो पाको मिचिको का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि कहाँ है मेरा मिक्सो, जल्दी बताओ। और तभी मिचिको पाको का कॉलर पकड़कर उसे उस ज्वालामुखी में फेंक देती है कि लो अब तुम भी वहाँ पर ही सड़ो। जैसे ही पाको नीचे गिर रही होती है परमैन उसे फिर से बचा लेता है और बोलता है कि क्या पाको तुम ठीक हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि लावा वहाँ से अंदर आना शुरू हो जाता है और वो विस्फोट होने वाला होता है। तभी परमैन डर जाता है और कहता है कि पाको अब हम क्या करेंगे। तभी पाको बोलते हैं कि हम तो ऊपर जा सकते हैं ना उड़कर, मेरा मेंटल तो मिचिको को ले गई। फिर उसके बाद परमैन बताता है कि मेरा मेंटल नीचे गिरने की वजह से जल गया और अब मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तभी पाको ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे मिक्सू। और इतना सब होने के बाद मिक्सू रोने लगता है और कहता है कि पाको मुझे माफ़ कर देना, मैंने मिचिको की बात मानी। तभी पाको बोलते हैं कि ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि पाको रोते हुए कहती है कि मिक्सू मेरे लिए तो मेरी जान तुम ही हो, तुम बच गए तो मैं भी बच जाऊंगी। तो वो तभी मिक्सू को पकड़ती है और ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से मिक्सू बाहर निकल जाता है पर पाको नहीं निकल पाती। जैसे ही मिक्सू ऊपर जाता है वो देखता है कि उसका पाको का मेंटल वहीं पर पड़ा हुआ है। फटाफट से वो अपना मेंटल पाको का मेंटल पहनता है और वो पाको को नीचे लेने के लिए पहुंचता है। और वो तब तक देखता है कि पाको एक चट्टान के ऊपर चढ़ी हुई है और लावा बिल्कुल उसके मतलब कि उसके पास पहुंचने ही वाला है। तभी मिक्सू फटाफट से पहुंचता है और पाको के दोनों हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले आता है। और तभी पाको ऊपर आते ही बोलते हैं कि थैंक यू मिक्सू, तुमने मेरी जान बचा ली। तभी मिक्सू कहता है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक विश्वास की बात होती, तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैंने तुम पर विश्वास किया, और विश्वास क्या होता है ये आज मुझे पता चला है पाको। तभी पाको बोलते हैं कि थैंक यू। तभी मिचिको वहाँ पर आ जाती है और बोलते हैं कि ये दोनों बच कैसे गए। और इस बार मिचिको कहती है कि इस बार पाको तुम नहीं बचने वाली। और मिचिको पाको को मारने वाली होती है, मतलब कि एक मुक्का मारने वाली होती है, जिसकी वजह से पीछे है ना वो होती है खाई जहाँ से लावा आ रहा होता है। और जैसे ही वो मुक्का उसे लगने वाला होता है तभी मिचिको के मुक्के के आगे मिक्सो अपना हाथ अड़ा देता है और बोलता है कि इस बार नहीं मिचिको।
और हमारा मिक्सू बोलता है 777 और उसका बर्डमैन सेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस बार मिक्सू एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मिचिको को मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसका परमैन सेट वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो उसे एक और मुक्का मारने वाला होता है, तभी पाको से रोक लेती है और बोलती है कि नहीं, अगर तुमने मुक्का मारा तो ये जान से मर जाएगी। तभी परमैन बोलता है कि मेरी एक्स थी इसलिए जाने दिया, और तभी वो मिचिको को नीचे फेंक देता है और प्रिंस उसे बचा लेता है। और फाइनली पाको और परमैन अपनी सभी चैलेंजेस ख़त्म कर देते हैं और वो बनते हैं कपल ऑफ द ईयर। और फाइनली वो कपल ऑफ द ईयर बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से परमैन ने पाको से प्यार करना शुरू किया था, लेकिन अभी भी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। ना 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 ना, अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो इतना बवाल हुआ है ये सब ठीक कैसे होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे उन्हें प्राइज़ मिलता है, ज्वालामुखी एक्सप्लोड हो जाता है और लावा शहर की तरफ आने लगता है। तभी पाको बोलते हैं कि हमें इन सबको बचाना होगा। तभी चारों परमैन्स ओशियन से बहुत ज़्यादा पानी लेके उस लावा पर डाल रहे होते हैं, पर लावा पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तभी मिक्सू बोलता है कि अब हम क्या करेंगे पाको। तभी पाको बोलते हैं कि ये तो बहुत सारा है, हम इससे कैसे जीतेंगे। और हम देख रहे होते हैं कि ज्वालामुखी से और भी ज़्यादा लावा बाहर निकल रहा होता है। और तभी वो लिक्विड नाइट्रोजन लेके आते हैं शहर से और लिक्विड नाइट्रोजन लावा पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से लावा जम जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर ये बोलेंगे मैंने फिजिक्स पढ़ा दी या केमिस्ट्री पढ़ा दी। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे वो लिक्विड नाइट्रोजन उस लावा के अंदर जाती है ना, लावा जमना शुरू हो जाता है और फाइनली लावा पूरी तरीके से जम जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बर्ड प्लेनेट से ठीक होकर वापस आ चुके हैं। और बर्डमैन कहते हैं कि मिक्सो तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी बर्डमैन देखते हैं कि वहाँ पर इतना सारा बवाल हो चुका है। तभी बर्डमैन अपनी सब कुछ ठीक कर देते हैं और तभी वो मिक्सो को डांट भी लगाते हैं कि मिक्सो तुमने मुझसे बिना पूछे एक न्यू परमैन क्यों बनाया। तभी मिक्सो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अच्छा वो परमैन सेट मुझे दे दो। तभी परमैन बताता है कि वो तो मुझसे गलती से टूट गया। तभी बर्डमैन उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी पाको बोलते हैं कि बर्डमैन प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसे एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा बर्डमैन सेट अभी नहीं ले रहा। उसके बाद फिर वो कुछ दिनों बाद जापान वापस लौट जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफ्स भी खिंचवाई थी। तो पाको परमैन के घर आती है और वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफ्स हैं। और तभी परमैन पाको को वो वाली फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें पाको परमैन को किस कर रही होती है। तभी पाको ये देखकर बोलती है कि ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली। तभी मिक्सो बोलता है कि मैंने बूबी को कैमरा दे रखा था कि फ़ोटो खींचो, तभी उसने पता नहीं ये कहाँ से खींच ली। तभी पाको बोलती है क्या मुझे इसकी फ़ोटो कॉपी मिलेगी। तभी परमैन बोलता है कि हाँ ठीक है, ये इसकी फ़ोटो कॉपी है, तुम रख लो। और तभी हम लोग देख रहे होते हैं कि मिचिको परमैन से नफरत करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी बर्डमैन मिचिको की सारी मेमोरी इरेज कर देते हैं। जब वो परमैन थी उसकी सारी मेमोरी इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी सेकंड मूवी। मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मैंने कहा था कि 1 घंटे की बनाऊंगा, पर क्या करें इतने ज़्यादा ग्लिच आ गए थे उस वॉइस में कि मुझे दोबारा शूट करनी पड़ी। अरे ग्लिच का मतलब कि वो पी 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 की आवाज़ आती है ना, वो, या तुम्हें मैं दिखाई देता हूँ ग्लिच क्या होता है। तो दोस्तों पूरी ऑडियो में यही आवाज़ गूंज रही होती है, जिसकी वजह से मैं है ना, मेरे को वो वाली 1 घंटे वाली डिलीट करनी पड़ी और मुझे संडे को ही डालनी थी, जिसकी वजह से मुझे इसका टाइमर आधा करना पड़ा और स्टोरी भगा के दिखानी पड़ी। और दोस्तों शायद मेरे फ़ोन में कुछ ख़राबी है, मैं इसे ठीक कर लूँगा जल्दी ही। और दोस्तों एक और बात, मैं आऊँगा आज लाइव अपने दूसरे चैनल पर। 2-3 बजे आ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा वेट करना अच्छी बात नहीं होती। 2-3 बजे आ जाएंगे मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वैसे बताऊँ ना तो ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो आज संडे ही है क्योंकि वो जो ऑडियो थी ना वो रखे इतनी पुरानी होगी, उसमें ग्लिच थे। और आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। और एक और बात, मंडे से हमारी कंटिन्यू सीरीज शुरू हो रही है, तो दोस्तों रेगुलर वीडियोस वापस आनी शुरू हो जाएंगी। और एक और बात, राम राम। तो दोस्तों 1 बजे लाइव आना मत भूलना प्लीज़, 1 बजे।